हम्म। हाँ। अब हाँ। हाँ। नमस्कार। हिंदी सप्ताह में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम तिमोथी है। मैं NUS इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का छात्र हूँ। मैं कुछ हफ्तों से हिंदी सीख रहा हूँ, इसलिए भारत के बारे में भी जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहता हूँ। अपने पिछले 7 दिनों में अलग-अलग कार्यक्रम देखे। आज मैं वैदेही बोधनक से बातचीत करूँगा। ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल सिंगापुर स्कूल की छात्र हैं। शायद आज मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिले। मुझे उम्मीद है आपको हमारी बातचीत दिलचस्प लगेगी। नमस्कार वैदेही। आप नमस्कार। हाँ, आप यहाँ छात्र हैं, तो कुछ अपने के बारे में बताइए। सबसे पहले सलामत पता वांशांग हा मालय वणकम शुभ संध्याकाल और प्रणाम। मेरा नाम वैदेही बोधनकर है। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं भरतनाट्यम नृत्य, हिंदुस्तानी संगीत तथा हिंदी भाषा में रुचि रखती हूँ। मैं भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर की मूल निवासी हूँ। मेरा शहर भारत के केंद्र में स्थित है और उसकी खासियत है उसके मीठे मीठे संतरे। मुझे यहाँ के पारंपरिक भोजन में पूरनपोली और श्रीखंड बहुत पसंद है। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं। आजकल टीवी पर महाराष्ट्र का नाम बहुत आ रहा है। हाँ हाँ। हिंदी भाषा कैसे अपनी जड़ों से जोड़ती है, कैसे बहुत कुछ सिखा जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल महाराष्ट्र का नाम टीवी तथा समाचार पत्रों पर जरूर आ रहा है। इसके कई कारण हैं। महाराष्ट्र घनी आबादी और व्यवसायिक केंद्र है। यहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं। महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी भी है। यहाँ देश विदेश से बहुत लोग आते हैं। शायद इसी कारण से महाराष्ट्र इस वक्त बहुत लोग कोरोना महामारी के चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र इस धरा पर कई महाहस्तियां अवतरित हुए हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव और हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। भारतीयों का ये मानना है कि त्योहार एक ऐसी डोर है जो हमें हमारे संस्कृति से बांधी रखती है। भारत में कई त्योहारें मनाई जाती हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी आदि। और इसी के कारण शायद भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में लिखा हुआ पूरा साहित्य, जैसे कि गीता, महाभारत, रामायण तथा पुराण, ये सभी भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं। हिंदी भाषा से परिचय एवं उनके ज्ञान से हम अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहते हैं तथा उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, जैसे कि योगाभ्यास यानी योगा। इसे करने से हम तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। विदेही भारत देश की कौन
ऐसी बात है जो उसे दूसरे देशों से अनोखा बनाती है। भारत देश की कई सारी खूबियां हैं जो इसे अन्य देशों से भिन्न बनाता है। मैं ऐसे ही 2 खूबियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। पहली खूबी है विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में कम से कम 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और भारत के 22 राज्य भाषाएं हैं। यहाँ पर सभी धर्म, पंथ, प्रांत के लोग एक साथ ही रहते हैं। हमारी भाषा अलग है, हमारी पोशाक अलग है, हमारे व्यंजन तक अलग है, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। और दूसरी खूबी है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह सारा जगत एक ही परिवार है। The world is one family. भारत तथा सभी भारतीय इस धारणा में विश्वास रखते हैं। आपको क्या लगता है कि छात्रों के जीवन में हिंदी भाषा की क्या उपयोगिता है? मेरे हिसाब से हिंदी भाषा का ज्ञान उन छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो भारत के गौरवशाली इतिहास एवं प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं। हिंदी भाषा हमें भारतवर्ष के सभी त्योहारों के बारे में ज्यादा जानकारी भी उपलब्ध कराती है और हिंदी हमें भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास से जुड़ने में एक लड़ी का काम भी करती है। विदेही हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए युवा वर्ग क्या कर सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है तिमोथी जी। युवा वर्ग को ही तो हिंदी भाषा आगे लेके जानी है। युवा वर्ग हिंदी भाषा का प्रचार कई तरीकों से कर सकता है, जैसे कि आपसी बातें हिंदी में करे, हिंदी में लिखी हुई किताबें पढ़े और उन पे टिप्पणी करे। और बॉलीवुड हिंदी सिनेमा तो पूरे विश्व में बहुत ही परिचित है और उसके गीत तो और भी मशहूर। इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि चीन में भी शाहरुख खान एवं आमिर खान के गाने बहुत सराहे जाते हैं। युवा वर्ग इन गानों से भी तो हिंदी का प्रचार कर सकते हैं। क्या आपको लगता है हिंदी भाषा भविष्य में और आगे जाएगी? लोगों में ज्यादा लोकप्रिय ही होगी? आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि हिंदी विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में से तीसरे स्थान पर है। जी हाँ, मैंडरिन और स्पेनिश के बाद विश्व में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से ज्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं। युवा वर्ग को हिंदी भाषा सीखने से भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति जानने में बहुत आसानी होती है। 21वीं शताब्दी में भारत और चीन इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं। युवा वर्ग को हिंदी सीखने से भारत में बेहतर तरीके से सफलता भी मिल सकती है। हिंदी फिल्मों के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिल्मों की शुरुआत तो भारत में स्वतंत्रता के पहले ही हुई थी। दादा साहेब फाल्के ने निजी प्रयत्नों से फिल्मों को भारत में प्रतिष्ठित किया था। आज भारत का चलचित्र उद्योग विश्व सिनेमा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हिंदी सिनेमा, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी भाषा में फिल्म बनाने का उद्योग है। हिंदी फिल्म उद्योग मुख्यतः मुंबई शहर में बसा है। क्या आपको पता है कि आज बॉलीवुड निर्मित फिल्मों की संख्या के मामले में
दुनिया में सबसे अव्वल है? हिंदी साहित्य की कौन सी विधा सबसे लो लोकप्रिय है और क्यों? मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य में उपन्यास सबसे लोकप्रिय विधा है। उपन्यास पढ़ते समय पाठक आसानी से उपन्यास के पात्रों की दुनिया में ही चला जाता है। लोग अक्सर उपन्यास के चरित्रों के जीवन से अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं। शायद इसीलिए ही उपन्यास अब काफी लोकप्रिय होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद वैदेही। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हिंदी भाषा, संस्कृति और भारत के बारे में बहुत पता चला। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा, है न? हाँ, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।